ये हमारी पार्टी तो बल्लेबाजी करेगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। अंदरूनी तेजस्वी से उनका विरोधाभास चल रहा होती है। यहाँ के राजकोष को जो है थोड़ा थोड़ा यूपी और थोड़ा थोड़ा एनडीए में बांटते हैं। हो सकता है कि बीजेपी कोई नया चेहरा बिहार के अंदर डाल देगी। बिहार के चुनावी मैदान में 2025 में कौन बल्लेबाजी करेगा, इसको लेके लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है। जहां नीतीश कुमार वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में चाचा भतीजा की सरकार भी चल रही है। नीतीश कुमार ने विगत कुछ महीने पूर्व ये कहा था कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने सीधे तौर पे इसे निराधार बताया। वहीं बीजेपी लगातार ये कयास लगा रही है कि आखिर सम्राट चौधरी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं है क्योंकि एनडीए में भी कई हिस्सेदार हैं। चिराग पासवान की बात कर ली जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए, या सीधे तौर पे आरसीपी सिंह की बात कर ली जाए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो एनडीए में लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो तेजस्वी और नीतीश को पटकनी दे सकते हैं। लेकिन राजनीति है, बिहार की राजनीति में सब कुछ जायज है, कोई ना किसी का दोस्त ना किसी का जानी दुश्मन है। नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ फिर से एक बार बीजेपी के साथ लगातार प्यार जो है वो पनप रहा है। तमाम चीज़ों को समझेंगे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संगठन मंत्री हैं हमारे साथ, सुनील जी हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कल तक तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री लोग बना रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी नीतीश जी के पास चले गए, तो इस बार 2025 में ये लोग किनके साथ जाएंगे? सुनील बाबू, 2025 में नीतीश तेजस्वी जी अभी तो साथ में, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश जी फिर बीजेपी में जा सकते हैं। संजय मयूख से मिले थे छठ पूजा के दौरान, कई तरह की गुफ्तगू होती है। जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इसी तरह का जो स्थितियां है वो बना देते हैं। आखिर क्या लगता है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे तो फायदा होगा, और आप लोग किधर जाइएगा, या आप लोग कितने चुनाव लड़िएगा? देखिए, हमारी पार्टी तो बल्लेबाजी करेगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। बिहार की सत्ता पीछे काफ़ी सालों से एनडीए यूपीए पे ही टिकी हुई है, और इसका जो भी छोटी पार्टियां हैं जदयू के साथ लगी हुई, लोजपा जैसे आपने कहा, वीआईपी कहा, हम कहा, ये सब भाजपा के समर्थक पार्टियां रही हैं। और जदयू का पलड़ा सबसे इसमें ज़्यादा भारी दिखता है। अगर वो यूपीए की तरफ चल जाए तो सरकार यूपीए की बन जाती है, अगर वो एनडीए की तरफ चल जाए तो सरकार एनडीए की बनती है। अब ये रह गया कि इनके पास इस शतरंज के चाल के एक चाल के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। नीतीश जी का चाल जो है बिहार की सत्ता पे राज करने का, वो सिर्फ एक ही चाल है। एक चाल यूपीए की तरफ है, एक चाल एनडीए की तरफ। कुर्सी उनको चाहिए, कुर्सी उनको चाहिए, उनको यहाँ की जनता से मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ के राजकोष को जो है थोड़ा थोड़ा यूपी और थोड़ा थोड़ा एनडीए में बांटते रहते हैं। ये राज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं पूर्ण रूपेण, जनता के आंखों पे पट्टी बांध करके। जब तक यूपीए के एनडीए के साथ रहे, राजकोष से एनडीए के मंत्रियों का भरपाई किया। जैसे देखे कि इनके मंत्री सक्रिय राजनीति में उतरने लग रहे हैं, अब ये हमें उठा करके बाहर कर देंगे। हो सकता है कि बीजेपी कोई नया चेहरा बिहार के अंदर डाल देगी, तो कहेगी नहीं, थोड़ा सा रुको, सेंध मार दिए यूपीए में। अब यूपीए के मंत्रियों के पास अब पैसा का धड़ा लगने लगा, तो देखे कि नहीं भाई, केंद्र में तो भाजपा रहेगी। बीजेपी भी तो वही है ना, जनता को धोखा दे रहे हैं ये लोग। जनता को धोखा नहीं, जनता को सरासर धोखे में ही रख रहे हैं। चाहे वो यूपीए की सरकार से आए या एनडीए की सरकार से, सत्ता पे तो एक ही व्यक्ति बैठा है ना, वही मंत्री को बदल देता है, मंत्रियों का घर भरना शुरू करता है। क्योंकि मंत्री अगर 2 साल के लिए बनेंगे तो पहले तो चुनावी आंकड़े अपना तय करेंगे। 25 में क्या रहेगी नीतीश जी की रणनीति जो रहेगी, वो उनका जैसे कि पलड़ा आज के डेट में जैसे नजदीकियां बढ़ रही है तो एनडीए की तरफ साफ दिखती है। हो सकता है कि इनका जैसे पलड़ा एनडीए की तरफ जाए, क्योंकि इनकी जैसे कि दाल अब यूपीए में नहीं गल रही है। हो सकता है कि अंदरूनी तेजस्वी से उनका विरोधाभास चल रहा हो। खुल करके वो तो कहीं भी ना तो बीजेपी का विरोध करते हैं, न खुल करके यूपीए का विरोध करते हैं। खुल करके सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कुर्सी चाहिए उन्हें।
दूसरा कुछ नहीं। आप भी लोग तो तेजस्वी पे डोरा डाल रहे थे। तेजस्वी पे देखिए, हम बल्ला भांज रहे हैं 2025 के लिए, हम जैसे कि अपनी चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं, और उसके लिए यूपीए एनडीए में अगर जदयू और आरजेडी जैसी समर्थक पार्टियां अगर अपना जैसे कि वर्चस्व बना सकती है, तो हमें भी अपने समाज को, अपने जैसे कि ताकत को, अपने लोगों को दिखाने के लिए, एक जनता का सेवा करने के लिए, राज दरबार तक, सत्ता तक जाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे लगेगा कि हाँ इस तरफ जैसे कि जाना उचित है, उस समय निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता थे, और जिस प्रकार से अभी वर्तमान में चाचा भतीजे की सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता है। नीतीश कुमार कब किधर पलटी मार दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिधर भी पलटी मारे नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रहती है। वर्तमान में भले ही नीतीश कुमार की नज़दीकियां बीजेपी से बड़ी हो, लेकिन आने वाले समय में यह साफ होगा कि नीतीश कुमार राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी के साथ लड़ते हैं, लेकिन जिधर भी लड़ेंगे नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है। भले ही सीट कम आए, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राहें इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि एनडीए ने सीधे तौर पे साफ कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो इस बार बड़े भाई की भूमिका में नहीं, बूढ़े भाई की भूमिका में रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार फिर से चाचा भतीजे के साथ मिलके चुनाव, खुद चाचा और भतीजे तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, और जीत का परचम लहराते हैं, उनका जलवा बरकरार 2025 में रहता है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। और राष्ट्रीय जनजन पार्टी क्या कमाल कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।